नमस्कार दोस्तों। क्या मणिपुर आज भी चल रहा है? क्या साल 2023 में शुरू हुई हिंसा साल 2026 तक भी खत्म नहीं हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक दंगा है या धीरे धीरे भारत के अंदर एक लो इंटेंसिटी सिविल वार बन चुका है? दोस्तों, अप्रैल 2026 में एक खबर आती है। एक घर पर रॉकेट जैसा हमला होता है और उस पे दो छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, फिर झड़पें शुरू होती हैं, फिर गोलीबारी और अचानक मणिपुर फिर से सुर्खियों में आ जाता है। दोस्तों, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब अचानक हुआ, तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी शुरू होती है साल 2023 में, जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव एक बड़े दंगे में बदल गया था। कारण था अनुसूचित जनजाति का दर्जा, जमीन का अधिकार और राजनीतिक शक्ति का संतुलन। दोस्तों, मैतेई समुदाय चाहता था कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, जबकि कुकी समुदाय को डर था कि इससे उनकी जमीन और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने धीरे धीरे पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, मैदानी इलाकों में मैतेई और पहाड़ी इलाकों में कुकी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब हजारों हथियार पुलिस के भंडार से लूट लिए गए। अब ये सिर्फ दो समुदायों के बीच का विवाद नहीं रहा, बल्कि हर गांव एक तरह की छोटी सशस्त्र टुकड़ी बन गया। सोचिए, जब आम लोगों के हाथ में बंदूकें आ जाएं, तो कानून और सरकार की पकड़ कितनी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, साल 2024 और साल 2025 में हिंसा कम जरूर दिखाई दी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। वह बस अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर साल 2026 में वही आग फिर भड़क उठती है। अप्रैल में बच्चों की मौत के बाद मई में सीमावर्ती गांवों में हमले, घरों को जलाना, अपहरण की घटनाएं, ये सब दिखाता है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ एक और खतरनाक रुझान सामने आता है, अज्ञात हमलावर। यानी हमले हो रहे हैं, लेकिन साफ नहीं है कि कौन कर रहा है। इसका मतलब है कि यह संघर्ष इतना जटिल हो चुका है कि हर घटना के बाद बदले की भावना और तेज होती जा रही है। एक हमला होता है, फिर उसका बदला लिया जाता है, फिर उसके जवाब में एक और हमला, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसे ही हिंसा चक्र कहा जाता है और मणिपुर आज इसी चक्र में फंसा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। म्यांमार सीमा के पास से उग्रवादी गतिविधियां, हथियारों की आवाजाही और घुसपैठ, ये सब इस संघर्ष को और जटिल बना देते हैं। यानी ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा प्रश्न बन चुका है। और जब सरकार की कार्रवाई धीमी हो, जांच रिपोर्ट लंबित हो और लोगों को समय पर न्याय न मिले, तो भरोसा टूट जाता है। और जब भरोसा टूटता है, तो लोग खुद न्याय लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हिंसा और बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की वास्तविक स्थिति ये है कि मणिपुर में कई गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और अलग अलग समुदायों के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि साथ रहना लगभग असंभव हो गया है। दोस्तों, ये स्थिति कहीं न कहीं अनौपचारिक विभाजन जैसी लगती है, जहां राज्य एक है लेकिन समाज पूरी तरह बट चुका है। तो दोस्तों, आखिर समाधान क्या है? क्या सिर्फ सेना तैनात कर देने से शांति आ जाएगी, या इंटरनेट बंद कर देने से समस्या हल हो जाएगी? जवाब है नहीं। जब तक तीन चीजें एक साथ नहीं होगी, बातचीत, हथियारों पर नियंत्रण और समय पर न्याय, तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। वरना ये धीमी आग ऐसे ही जलती रहेगी और समय समय पर बड़े विस्फोट के रूप में सामने आती रहेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मणिपुर से जुड़ी कोई छोटी सी खबर देखें, तो उसे सिर्फ एक घटना मत समझिए। वह एक बड़े और जटिल संघर्ष का हिस्सा है जो आज भी जारी है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हिंसा हुई या नहीं, सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा कब तक होती रहेगी। खैर दोस्तों, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं।